इंडिया ओलंपिक 2021 में 48th पोजीशन पर था और इस बार यानी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में 4th पोजीशन पर आ गया। आखिर इतना लंबा उछाल कैसे आ गया? आपने हर दिन इस बार न्यूज में तो सुना ही होगा कि आज इंडिया गोल्ड जीत चुका है, आज इंडिया एक सिल्वर मेडल लेकर आया और इस तरह की न्यूज आपको सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर मिलती रही। कॉमनवेल्थ गेम में किसने कितने पदक जीते इसकी खबर लगभग हर एक इंसान को थी और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को और दूसरा इसके पीछे हो रही राजनीति को। सोशल मीडिया और राजनीति के इस टॉपिक को हम साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि क्या कॉमनवेल्थ गेम खेले जाने चाहिए या नहीं। जी हाँ, क्योंकि जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ, जितनी भी खुशी आपके मन में कॉमनवेल्थ गेम को लेकर थी या जितने मेडल हमने जीते उसको लेकर थी, वो सब बहुत कम होने वाली है या आपके मन में कुछ नफरत पैदा होने वाली है। लेकिन यह सच्चाई है और यह सच्चाई हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। एटलीस्ट हर एक इंडियन को तो पता ही होनी चाहिए। पहले मैं बता दूं कि ओलंपिक 2021 में सिर्फ नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 1 गोल्ड मेडल जीता था और इसके साथ ही हमने 7 टोटल मेडल जीते थे। वहीं इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। बट असली बात यह है कि एक साल में इतना बड़ा अंतर आया कैसे। यह जानने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉमनवेल्थ गेम भी ओलंपिक गेम की तरह 4 साल में एक बार खेला जाता है और सबसे पहली बार इसे 1930 में खेला गया था, जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से फेमस था। यह ब्रिटिश एम्पायर गेम सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। अगर यह ब्रिटिश एम्पायर गेम है तो इसे इंडियन क्यों खेल रहे हैं या कुछ और कंट्रीज क्यों खेल रही है, यह एक बड़ा सवाल है। पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, उसके बाद फिर इसे चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया, लेकिन इस पर अभी भी ब्रिटिशर्स की छाप छूटी हुई है। 1930 में या 1950 तक इंडियंस ये गेम खेलते थे क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का इंडिया पर राज था, लेकिन उसके बाद भी हम ये कंटिन्यू करते रहे। हम कॉमनवेल्थ गेम के कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है। इंडिया के पास कॉमनवेल्थ गेम में टोटल 203 गोल्ड मेडल हैं। मतलब 1930 से लेकर अब तक 203 गोल्ड मेडल, 190 सिल्वर मेडल और 171 ब्रॉन्ज मेडल हैं, जिसमें कि गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा है। 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ गेम नहीं हुए थे क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इस वजह से 1930 से लेकर 2022 तक टोटल 23 गेम्स हुए हैं। 2002 में इस गेम में डिसेबल एथलीट जो भी हैं उनको इंक्लूड किया गया। मींस जितने भी डिसेबल एथलीट्स हैं वो अब पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये कॉमनवेल्थ गेम का बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ एक ही होता है जो कि समर गेम्स होता है, लेकिन इससे पहले विंटर गेम्स भी होते थे। 1958 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स विंटर सीजन खेला गया और 1966 में इसे लास्ट बार खेला गया। एक 1958 में, दूसरा 1962 में और तीसरा 1966 में खेला गया। उसके बाद इस गेम को बंद कर दिया गया, लेकिन ओलंपिक गेम्स में अभी भी विंटर गेम्स होते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जिसकी पॉपुलेशन इंडिया की तुलना में लगभग 138 करोड़ कम है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उससे 10 गुना ज्यादा लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इनके पास 23 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उन 23 गेम्स में से 14 गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है और इस बार 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया ने ही टॉप किया है। इस बार ऑस्ट्रेलिया के पास टोटल 178 मेडल हैं, जिसमें से 67 गोल्ड हैं। वहीं इंडिया के पास टोटल 61 है। इंडिया 2022 से लगभग डबल मेडल पहले भी जीत चुका है, लेकिन इसकी चर्चा इतनी ज्यादा नहीं हुई है। जब इंडिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था, उस टाइम पर इंडिया ने 101 मेडल जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल थे। लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था तो लोगों ने कम हंगामा किया। यह बात तो हुई मेडल्स की। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कॉमनवेल्थ रेल्म्स मींस कि कॉमनवेल्थ की एक कम्युनिटी, एक अलग सा देश जिसके 15 मेंबर्स हैं और इन मेंबर की लिस्ट कुछ ऐसी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सेंट लुसिका है, टवालू है, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, सोलोमन, सेंट किटीज एंड नेविस आइलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, जमैका, ग्रेनेडा, कनाडा, बेलाइज, बहामास, एंटीगुआ एंड बरबुडा और यूके। ये अपना उत्तराखंड वाला यूके नहीं, यूनाइटेड किंगडम वाला। 15 अलग मेंबर हैं, लेकिन इसमें इंडिया का नाम तो है ही नहीं। तो इंडिया यह गेम क्यों खेल रहा है? ये 15 वो कंट्री हैं जो एक तरह के मोनार्च को मानते हैं। मोनार्च मतलब एक तरह का सम्राट। कॉमनवेल्थ रेम्स एक देश की तरह है जिसमें 15 मेंबर हैं
और क्वीन एलिजाबेथ II इसकी हेड होती हैं। यही कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं। 1930 में ये गेम इसलिए खेला जाता था क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज जिन जिन देशों पर था उनके लिए ही ये गेम्स थे और इस गेम को फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता था। लेकिन अभी तो कोई भी गुलाम नहीं है, तो अभी ये गेम क्यों खेल रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इंडिया जब 1950 को रिपब्लिक हुआ था, एक अलग राष्ट्र बना था और अपना कानून बना था, तो उस टाइम संविधान सभा में कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी भी जताई थी और उनका भी यही सवाल था जो आज मेरा है कि हम ये गेम क्यों खेलें जबकि हम अब आजाद हो चुके हैं। और ये गेम वही लोग खेलेंगे जो एलिजाबेथ II को अपना मोनार्च मानते हैं, तो हम क्यों खेलेंगे? इस पर नेहरू जी ने कहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज कुछ अच्छी रहेंगी और हमारी उनसे संबंध अच्छे रहेंगे तो हमें खेलना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर 1986 में इस पर बॉयकॉट हुआ और जिसमें कि इसके ज्यादा मेंबर्स ने बॉयकॉट किया था। उस टाइम पर सिर्फ 30 ही मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमें कॉमनवेल्थ गेम खेलना चाहिए या नहीं, और अगर खेलना चाहिए तो क्यों, और नहीं खेलना चाहिए तो क्यों नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस बार इंडिया कम मेडल लेकर आया है बजाय 2010 के, क्योंकि इस बार आर्चरी और शूटिंग इससे हटाया गया है, जबकि आर्चरी और शूटिंग में ही इंडिया सबसे ऊपर रहता था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और इस बार खबर आई है कि 2026 में जो हमारी रेसलिंग है, हमारा पॉपुलर रेसलिंग है जिसमें हम सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, उसको भी हटाने वाले हैं। तो कॉमनवेल्थ के जो हेड हैं ये क्या करना चाहते हैं पता नहीं। अब जानते हैं कि हम इतने ज्यादा मेडल कैसे लेकर आए। ओलंपिक गेम्स में 200 देश पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 72 टीम्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन कम है तो हमें मौका मिल जाता है टॉप पर जाने का। जो देश ओलंपिक्स में टॉप पर रहते हैं जैसे अमेरिका, चाइना, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेलते हैं। यही एक रीजन है कि हमें अच्छा करने का मौका मिल जाता है। मैं इस बात से अपने प्लेयर को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ जो देश के हर एक नागरिक को जाननी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम होते क्या हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए द रैंडम नॉलेज के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज।